नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। आज तारीख 3 जुलाई 2024। दोस्तों आज बुधवार का दिन है। आइए चलिए पंचांग को देख लेते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। दोस्तों उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बताया कि उसने सोमवार को नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी ने सीएनए को बताया कि यह मिसाइल 4.5 टन सुपर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया ने 2 मिसाइल का परीक्षण किया था, जिनमें से एक का परीक्षण सफल नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग कार्यक्रम के समापन के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में बच्चे, महिला, आदमी सहित सब दब गए। बताया जा रहा है दोस्तों कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान बैठक में 11 प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिसमें से 2200 पदों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इन्हें 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा और साथ ही में एग्रीकल्चर नीति 2024 को भी मंजूरी मिली है, जिसमें कृषि विकास दर को दोगुना कर 20% रखने का लक्ष्य करा गया है। नहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर, एक शख्स ने दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की एक फोटो पोस्ट की और जहां पे उसने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में पानी टपक रहा है और लिखा कि भारत की टॉप मोस्ट पैसेंजर ट्रेनों में से एक वंदे भारत भी। ऊपर पे प्रतिक्रिया देते हुए रेलवे यात्रा विवरण और मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी है और लिखा है कि संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है। नहीं दोस्तों, अगली खबर, T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम में शामिल संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, उनकी जगह साई सुदर्शन, नीतीश शर्मा और हर्षित राणा को दी गई। दोस्तों अगली खबर, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को लोकसभा में बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा, मैंने अपनी सदस्यता खो दी, अपना घर खो दिया और एक सर्जरी में अपना गर्भाशय भी खो दिया, लेकिन पता है मैंने क्या पाया, डर से मुक्ति। मैं आपसे नहीं डरती। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आई हैं दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिरांग की एई नदी के तेज पानी में फंसे हाथी के बचाए जाने की खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा, हमारे वन अधिकारियों ने चिरांग की नदी में अपना रास्ता भूल गए एक हाथी के बच्चे को बचाया। फिलहाल उसका मानस नेशनल पार्क में इलाज हो रहा है। दोस्तों अगली खबर, गुजरात के पूर्वी कच्छ में सीआईडी क्राइम ब्रांच में तैनात महिला पुलिसकर्मी नीता चौधरी को शराब तस्करी के आरोप में एक शराब तस्कर के साथ गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नीता का आरोप है कि जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो उन्होंने शराब पी रखी थी और पुलिसकर्मियों पर अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वहीं दोस्तों अगली खबर, T20 क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भारत के T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 संन्यास लेने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, विश्व कप जीत के साथ T20 करियर खत्म करने से बेहतर और क्या हो सकता है। दोनों महान खिलाड़ी हैं, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों अगली खबर, विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि भारत में बिजली की सर्वाधिक मांग वर्ष 2031-2032 तक अनुमानित 384 गीगावाट के आंकड़े और 400 गीगावाट के नए स्तर को आसानी से पार कर सकती है। उन्होंने कहा कि बिजली की अधिकतम मांग पहले ही मई 2024 में 250 गीगावाट के स्तर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों अगली खबर, भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने को लेकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि T20 क्रिकेट से संन्यास लूंगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ गई। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा कि यह मेरे लिए सबसे अच्छी स्थिति है, कप जीतने से बेहतर कुछ भी नहीं, मैं तो IPL खेलता ही रहूंगा। वहीं दोस्तों अगली खबर, AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को संसद में कहा, दूसरी पार्टियों के लिए मुसलमानों का वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी कब्र में जाकर सो जाना है। उन्होंने कहा, इस सदन में ओवैसी सांसदों की संख्या उच्च जाति सांसद की संख्या बराबर है। 14% मुसलमानों में केवल 4% जीतकर ही संसद में आते हैं। वहीं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर, यूट्यूबर मोहम्मद सामिर अली को चेन्नई एयरपोर्ट पर दुकान खोलने और सोना तस्करी करने वाले श्रीलंकाई गिरोह की मदद करने को लेकर गिरफ्तार किया गया। आबू धाबी में रह रहे गिरोह के सदस्य ने उसने दुकान खोलने के लिए 70 लाख रुपए दिए थे। वह 2 महीने में 167 करोड़ की कीमत के 267 किलोग्राम सोने की तस्करी करने में मदद कर चुका। दोस्तों अगली खबर, देश की दूसरी सबसे महंगी शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स ने शादी की सुविधा के लिए ट्रैवल कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अब लोग इस चलती ट्रेन में शादी कर सकेंगे। ट्रेन के निदेशक प्रदीप बोहरा ने बताया कि इस साल के अंत तक ट्रेन में कम से कम 5 शादियां होंगी। अगली खबर, जयपुर राजस्थान के आनंद सिंह ने अपनी 12वीं अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी। 2002 में हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने वाले आनंद ने बताया, मैंने 2010 से बाबा अमरनाथ के दरबार में जाना शुरू किया था। अब तक केवल 3 बार ही इस यात्रा पर नहीं जा सका।
मेरा और भगवान शिव का रिश्ता हर साल और भी मजबूत होता जा रहा है। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है जिसमें वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के T20 कप का खिताब लेने जाने से पहले लियोनेल मेसी का आइकॉनिक विनिंग डांस दोहराने के टिप्स देते नजर आए। दरअसल ट्रॉफी उठाने से पहले रोहित ने मेसी के आइकॉनिक फीफा वर्ल्ड कप विनिंग डांस को रिक्रिएट किया था। वहीं अगली खबर, भारत के चारों विश्व कप जीते जाने के जश्न की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में अपना पहले वर्ल्ड कप जीता था। वहीं 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप, 2011 में श्रीलंका को हराकर वनडे विश्व कप और वहीं शनिवार को 2024 का T20 विश्व कप जीता। दोस्तों, काफ़ी चर्चित आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना वेतन, अपने कार्यालय के लिए नया फर्नीचर सहित कोई भी विशेष भत्ता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि कैंप कार्यालय में नवीनीकरण और मरम्मत के बारे में कुछ भी मत करो, इसे ऐसा ही छोड़ दो। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर, संसद से लोकसभा की कार्रवाई के दौरान मंगलवार को सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भी जीत जाऊं तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तब हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। दोस्तों, अगली खबर, मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। हिना खान को कीमोथेरेपी सेशन से पहले एक अवार्ड शो में जाने का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करा, जिस पर एक्ट्रेस समांथा प्रभु ने प्रतिक्रिया दी। हिना ने लिखा, काम के प्रति प्रतिबद्धता जारी है। वहीं समांथा ने उन्हें वॉरियर बताते हुए लिखा, जीवन की मुश्किलों से आप बहुत अच्छे से निपट रही हैं। तो अगली खबर, शेयर मार्केट की तरफ से, भारतीय बाजार नियामक सेबी ने ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर एक सर्कुलर जारी किया, जिसके बाद एंजल वन के शेयर मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान 10% से ज्यादा गिर गए। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का टर्नओवर के हिसाब से डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। सेबी का यह सर्कुलर 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली खबर, पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स के शेयर मंगलवार को 75.4% प्रीमियर के साथ शेयर बाजार पर सूचीबद्ध हुए। पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स के शेयर 171 रुपये प्रति शेयर के इशू के प्राइस के मुकाबले 300 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए। 113 करोड़ का यह आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल था और कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 314 तक पहुंच गए। दोस्तों, अगली खबर शेयर मार्केट की ओर से, एल्यूमिनियम और तांबे के वियर वाइंडिंग तार स्ट्रिप बनाने वाली कंपनी डिवाइन पावर के शेयर मंगलवार को एनएसई पर लिस्टेड किया गया। 155 रुपए का शेयर यह लिस्टेड होना था। इसके बाद यह चढ़कर 162 रुपए के अपर सर्किट के स्तर तक पहुंच गया। आईपीओ के तहत यह शेयर 40 के भाव पर जारी हुए थे। इसका आईपीओ कुल 393 गुना सब्सक्राइब किया गया। दोस्तों, अगली खबर बाजार से, भारत सरकार ने सोमवार को कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया। 1 जुलाई को जारी किए हुए अधिसूचना के मुताबिक कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 3250 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 6000 रुपये मैट्रिक टन किया गया। विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या उद्योगों पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थिति में तत्काल में काफ़ी लाभ होता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में बेटियों के भविष्य के वित्तीय सुरक्षा देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का जिक्र किया। योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी को डाकघर बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है, जिसमें 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए साल तक निवेश किया जा सकता है। 8.2% सालाना ब्याज वाली इस योजना में टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर शेयर मार्केट की ओर से, एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक पिछले साल निफ्टी में 50 से 5000 अंक चढ़कर सार्वजनिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच 30 में से 31 लार्ज कैप फंड्स ने निफ्टी 50 में बेहतर प्रदर्शन किया। जेएम लार्ज कैप फंड, क्वांट बैंक फंड, बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक साल में 47 से लेकर 82% तक के रिटर्न देने के साथ टॉप परफॉर्मर रहे। वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबरें सरकारी नौकरी की भर्तियों को लेकर, आरबीआई जल्द ही ग्रेड बी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है। नोटिफिकेशन 18 जुलाई तक आने की संभावना है। नोटिफिकेशन आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर आएगा। दोस्तों, अगली खबर, हरियाणा में ग्रुप सी के 15,755 पदों पर फिर से निकली भर्ती। हाईकोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए सीईटी ने रिवाइज रिजल्ट जारी करने के बाद ये नोटिफिकेशन निकाला है। वहीं दोस्तों, अगली खबर, केंद्रीय विद्यालय में निकली है भर्ती। टीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए भर्ती निकली।
अगली खबर, आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली। इस भर्ती की प्रक्रिया के जरिए 112 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक चलेगी।